अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, रमज़ान मुबारक। एंड हम क्लास 9th का कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 5 जो है वो पढ़ रहे थे। तो आज हम इसका लास्ट टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे। जो आखिरी टॉपिक है, ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका जो लास्ट टॉपिक है वो ये है हमारे पास कंपैरिजन बिटवीन डाटा कम्युनिकेशन लाइन। जो हमने प्रीवियस 2 लेक्चर में हमने इसकी कम्युनिकेशन लाइंस और मोडेम वगैरह जो है वो पढ़ी थी। तो उसमें हमने इसमें डाटा कम्युनिकेशन लाइंस की इसकी 3 से 4 टाइप्स थी, जो जिन टेलीफोन लाइंस के जरिए हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं, हम डिफरेंट डिवाइसेस की जो है वो कम्युनिकेशन होती है। तो हम आज देखते हैं इनको आपस में कंपेयर करना है। इसका जो है वो क्वेश्चन आता होता है कंपेयर करना, यानी कि कंपेयर बिटवीन डायला मॉडेम एंड डीएसएल, या कंपेयर बिटवीन आपके पास ISDN या CDM, इस तरह का ना क्वेश्चन आता होता है पेपर में कि इन दोनों जो कम्युनिकेशन लाइन है इसको आपने कंपेयर करना है। तो इसमें जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं यही आपने याद करने हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं डायल अप लाइन को। तो डायल अप लाइन में हमारे पास जो डायल अप लाइन की इंटरनेट की मैक्सिमम जो स्पीड थी वो 56 kbps थी, यानी कि 56 किलोबाइट पर सेकेंड इसकी मैक्सिमम स्पीड थी। ठीक है। दूसरा इसका पॉइंट था इजीली अवेलेबल एनीवेयर, नो एक्स्ट्रा लाइन रिक्वायर्ड, यानी कि इसकी लाइन जो है वो हर जगह इजीली अवेलेबल थी। इसके लिए नेक्स्ट मतलब अगर आपने किसी जगह भी कनेक्शन करना है, किसी जगह भी इसको कनेक्ट करना है, तो हर जगह इजीली अवेलेबल था, यानी कि इसके लिए स्पेशल कोई लाइन जो है वो एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं होती थी। नेक्स्ट हमारे पास चीपर देन अदर नेटवर्क सर्विसेज, यानी कि अदर नेटवर्क की सॉरी इंटरनेट की जितनी भी सर्विस थी उनसे ये सस्ता था। नेक्स्ट है इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट परमानेंटली अवेलेबल, यानी कि इसमें ना जो हमारे पास डायल अप लाइन है इसमें डिफरेंट टाइम्स था, पीरियड्स थे उनके दौरान। जैसे सुबह आपके पास 8 से 2 जो ऑफिस वर्क होता है उसमें ये इंटरनेट होता है, फिर रात जो ज़्यादा यूज़ होता है वो शाम 5 से 9, इस तरह के ना डिफरेंट पीरियड्स होते थे, उसमें ये इसको जो है वो इंटरनेट अवेलेबल होता था, मतलब परमानेंटली 24 आवर्स जो है वो अवेलेबल नहीं होता था। लास्ट जो इसका वॉइस कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल, यानी कि हम जो कॉल्स वगैरह करते हैं ये इसके ऊपर नहीं था, जस्ट इंटरनेट यूज़ होता था इसके साथ। ठीक है। तो ये इसके पॉइंट है डायल अप के। पहला क्या है कि उसकी स्पीड जो 56 है, दूसरा हर जगह इजीली अवेलेबल है, तीसरा क्या है कि सस्ता है, चीपर है बाकी नेट इंटरनेट सर्विसेज से। सही है कि परमानेंटली अवेलेबल नहीं था। और लास्ट में हमारे पास क्या है कि इसके ऊपर वॉइस कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं थी। अब इसको कंपेयर करते हैं नेक्स्ट DSL के साथ। अब उसकी स्पीड कितनी थी 56, इसकी नेक्स्ट DSL में हमारे पास स्पीड आ रही है 256 kbps। ठीक है, यानी कि जो DSL ने डायल अप को जो है वो रिप्लेस इसी वजह से किया था कि इसकी स्पीड जो थी वो अच्छी थी। उसके बाद है DSL कनेक्शन इज ऑलवेज अवेलेबल, जैसे ऊपर था ना कि नॉट परमानेंटली अवेलेबल डायल अप लाइन, लेकिन DSL का जो कनेक्शन है वो ऑलवेज अवेलेबल 24 आवर्स अवेलेबल होता है। उसके बाद है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन एंड इंटरनेट एक्सेस आर अवेलेबल सिमल्टेनियसली, यानी कि आप एक ही लाइंस के ऊपर आप वॉइस भी कर सकते हैं, वॉइस कम्युनिकेशन यानी कि कॉल वगैरह भी कर सकते हैं, एंड इंटरनेट एक्सेस दोनों इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं एक साथ। उसके बाद डायलॉग में हमने क्या देखा था, सस्ता था, चीपर था, ये जो है वो कॉस्टली है, यानी कि दूसरे इंटरनेट सर्विसेज से महंगा है। उसके बाद वेरियस मंथली रेट्स आर चार्ज डिपेंडिंग ऑन द स्पीड, यानी कि इस तरह हम डिफरेंट नेट के पैकेजेस होते हैं कि हमने जो है वो MBPS का 1 है, 2 MB का है, 3 का है, 11 का है, जो भी हमने ना, यानी कि जितनी जो है उसके चार्जेस हम पे करेंगे उस स्पीड का इंटरनेट जो है वो हमें मिल रहा होता है। ये यूज़र के ऊपर होता है कि आपके नंबर ऑफ़ यूज़र्स कितने हैं। कुछ जो ऑफिस वगैरह में नंबर ऑफ़ यूज़र ज़्यादा होते हैं तो फिर वो ज़्यादा स्पीड वाला इंटरनेट जो है वो चाहिए होता है। अगर आप सिर्फ पर्सनल अपने लिए लगवा रहे, एक बंदे के लिए या एक 2-3 बंदों के लिए लगा रहे होते हैं, तो फिर उसकी जो स्पीड होती है वो कम रेट वाले लगाते हैं। यानी कि आपकी यूज़र के ऊपर
यानी कि आपको कितना इंटरनेट रिक्वायर्ड होता है उसके ऊपर डिपेंड करते हो फिर आप उसकी जो है वो डिफरेंट जो है रेट्स के जो पैकेज है वो सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे पास कनेक्शन आर अवेलेबल एज सुन एज कंप्यूटर एंड डीएसएल मोडेम आर अवेलेबल, यानी कि जैसे ही हमारे जो है कंप्यूटर्स डीएसएल मोडेम के साथ कनेक्टेड होते हैं उसी टाइम जो है वो उसका इंटरनेट जो है वो अवेलेबल हो जाता है, साथ ही इंटरनेट चलना शुरू हो जाता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि पहले हम कंप्यूटर्स को मोडेम के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर उसको जो है वेट करेंगे फिर इंटरनेट होगा, इस तरह का कोई इशू नहीं होता। जैसे ही आपकी मोडेम के साथ कंप्यूटर कनेक्ट हुआ साथ ही जो है वो डीएसएल का जो इंटरनेट है वो चलना शुरू हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास तीसरी इसकी लाइन थी ISDN। ठीक है, तो ISDN में देखिए इसकी स्पीड जो है वो क्या है 128 kbps, यानी कि पहले डायल-अप मोडेम से ज़्यादा है लेकिन DSL से कम है। उसके बाद कॉस्ट मोर देन डायल अप सर्विसेज, यानी कि इसकी जो कॉस्ट है वही, जैसे इसकी स्पीड जो है वो डायल अप से ज़्यादा है और DSL से कम थी, इसी तरह इसकी कॉस्ट जो है वो भी डायल अप से ज़्यादा है लेकिन जो हमारे पास DSL है उससे कम होता है। उसके बाद तीसरा इसका स्टेप्स है कि कैन सिमल्टेनियसली ट्रांसमिट बोथ वॉइस एंड डाटा, यानी कि इसमें जैसे डायलॉग में ये था कि हम उसमें वॉइस नहीं सेंड कर सकते थे, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन नहीं होती थी, इसमें दोनों जो है वो एक साथ हो सकती हैं, वॉइस भी एंड डाटा भी। उसके बाद है अलाउज मल्टीपल डिवाइसेस टू शेयर अ सिंगल लाइन, यानी कि एक ही सिंगल लाइन के ऊपर मल्टीपल डिवाइसेस जो है वो इस इंटरनेट को शेयर करते हैं, यानी कि जैसे एक ही मोडेम के साथ हम डिफरेंट कंप्यूटर्स मोबाइल जो है वो कनेक्ट करके उस एक ही इंटरनेट जो लाइन हमने ली होती है उसकी वो सारी डिवाइसेस के साथ जो है इंटरनेट वो शेयर हो रहा होता है। तो ये थे ISDN के जो है वो पॉइंट्स, सॉरी। तो उसके बाद लास्ट है हमारे पास CDM है। ठीक है, CDM में जो है वो आपके पास क्या है, इट इज़ अ वायरलेस सेलुलर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आपके पास जितनी भी वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी वो CDM में टेक्नोलॉजी। ठीक है, ट्रांसमिट ट्रांसमिशन स्पीड कैन बी अप टू 7 Mbps, यानी कि अभी करंटली जितने भी हम डैम्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं ना जिसमें हमारे पास इंटरनेट की स्पीड भी आपसे पिछले DSL में हम डिस्कस कर रहे थे कि जो अगर 2 MB का है, 3 MB का है, 11 MB का है, 7 MB का है, यानी कि आपके पास जितने भी MBs में इसकी ट्रांसमिशन स्पीड आई थी वो CDMA टेक्नोलॉजी के अंदर है। ठीक है, कैन प्रोवाइड सर्विसेज टू मैनी पीपल सेम टाइम, यानी एक ही टाइम के ऊपर, जैसे हम देखा एक कनेक्शन लगे उसके साथ डिफरेंट लोग जो है डिफरेंट कंप्यूटर जो है वो कनेक्टेड होके इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद है प्रोवाइड्स इम्प्रूव्ड वॉइस क्वालिटी, यानी कि इसके ऊपर हमारे पास जो वॉइस क्वालिटी है कन्वर्सेशन होती है टेलीफोनिक वो बेहतर होती है, उसकी क्वालिटी जो होती है वो अच्छी होती है। तो इसमें अपने इनके पॉइंट्स को याद रखना है सारी लाइंस के। अगर क्वेश्चन इसमें कुछ भी अगर कोई एक क्वेश्चन लाजमी आ जाता है इसमें से कि कोई भी दो लाइंस को आपस में कंपेयर करना होता है, तो जो भी आपके पास क्वेश्चन है दोनों को पॉइंट्स जो होते हैं वो आपस में कंपेयर करके लिखने होते हैं। तो ये था लास्ट टॉपिक इसका चैप्टर नंबर 5 का।